आगे बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नए सर्वे ने तमाम बड़ी जमातों को परेशान भी कर दिया और हैरान भी कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त 71% सर्वे के मुताबिक जो है वो ये पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। और दूसरी तरफ अगर मैं माजी की बड़ी जमातों की बात करूं तो उनके लिए अब मजीद परेशानी का बहस बन चुकी है। इमरान खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत ने इस वक्त तमाम बड़ी जमातों को परेशान भी कर दिया है। और खास तौर पर उन बड़ी जमातों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन के बाद इक्तदार में आ जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा। लेकिन लाहौर में जब असद उमर साहब जो है वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा फिक्रा कहा कि इमरान खान साहब बड़े दिल वाले हैं। अगर वो इलेक्शन जीत कर, अगर तो नहीं उन्होंने इंशाल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो जीत कर इंशाल्लाह उनकी जानिब से ये कहा गया तो वो आपको बड़ा दिल रखते हैं, वो आपको माफ भी कर देंगे। लेकिन दो चीजें यहां पर इमरान खान साहब कभी नहीं भूलेंगे जो उन्होंने इसका ऐलान भी किया। एक तो मॉडल टाउन और खासतौर पर अशर शरीफ साहब का शहीद का जो मामला है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और यही सबसे बड़ी परेशानी जो है वो इन तमाम लोगों के लिए बन चुकी है। इसमें उनको क्या परेशानी है ये तो आने वाला वक्त जरूर बताएगा, क्योंकि किसी के साथ होने वाली ज्यादती और किसी का खास तौर पर खून वो कभी जाया नहीं जाता, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है, क्योंकि इंसाफ करने में सबसे बेहतर है। अगर बात करूं सर्वे की तो जो आखिरी सर्वे हुआ है तो सर्वे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो मजीद मकबूल से मकबूल तर हो चुकी है। और अगर अब ये इंतखाबात हो जाते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब 2/3 नहीं बल्कि 3/3 के साथ यहां से जीत जाएगी और जीतकर इक्तदार में काबिज हो जाएगी। अच्छा, दूसरी जानब एक और चीज परेशानी है खासतौर पर पीडीएम की इन तमाम जमातों को, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट हैं वो अब अपने हलकों में जाने के लायक भी नहीं रहे। और अब तक मेरे पास खबर है कि बहुत सारे लोग अगर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब उनकी टिकट्स कंफर्म कर दें तो अभी से वो लोग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी हो सकते हैं। तो बड़ा दावा किया गया बहुत सारे लोगों की जानिब से और सीनियर सहाफियों की जानिब से भी। और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बड़े टेक्निकल तरीके से और खासतौर पर जिस तरीके से उनका अपने हिसाब पर काबू है, तो ये बहुत ज्यादा परेशानी का बायस जो है वो इन तमाम सियासी जमातों को और खासतौर पर उनके लाने वालों को। और अब आपको ये बर्फ जो है वो पिघलती हुई दिखाई भी देगी, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे मामला जो हैं वो अब एक तरफा होते हुए आपको दिखाई भी देंगे। और जिस तरीके से इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें जमानतों का होना और बहुत सारी चीजें उनके हक में होना, तो ये एक अच्छा शगुन है उनके लिए। और खासतौर पर ये इशारा भी है कि वाकई आप ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर जो है वो बन चुके हैं। तो बड़ी कोशिश की जा रही है मामलात को अभी भी हल करने की, लेकिन इमरान खान साहब हर अपने सवार का जवाब जिस तरीके से दे रहे हैं तो अब उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रही। और आपको पता है कि जब कुछ समझ ना हो तो फिर इंसान गलतियों पर गलतियां करता है। तो अब यही सिलसिला पीडीएम और उनके लाने वालों की जानिब से ये तमाम गलतियों का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। और वो मजीद इमरान खान साहब को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर खुद ही बनाते जा रहे हैं। मैंने पहले भी माजी में ये बात बहुत दफा कर चुका हूं कि अगर इमरान खान साहब इक्तदार में रहते तो शायद आज वो इतने पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर ना होते और शायद पीडीएम की जमातों को खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती जितनी अब करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत के बावजूद भी मेरी जाती राय ये है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।